हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ पढ़ेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। मैंने आपको पहली वीडियो बनाई थी जिसमें कवितावली उत्तरकांड से इसकी व्याख्या, संदर्भ प्रसंग बताया था, तुलसीदास का जीवन परिचय बताया था। इस वीडियो में मैं आपको इस कविता की प्रतिपाद्य, सार, व्याख्या, विशेष और प्रसंग बताऊंगी। तो आप इस पाठ को पढ़ने के लिए ध्यान से सुनिए और इस पाठ का जो पहला भाग है वो भी आप ध्यान से पढ़िए, जिससे कि आपको दोनों कविताएं ये जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाएंगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं ये वीडियो ऐसे ही बनाती रहूं और आपके लिए आसान तरीके से पाठ को लेकर आती रहूं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। प्रतिपाद्य देखिए, यह अंश रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। जब लक्ष्मण शक्ति बाण लगने से मूर्छित हो गए थे, भाई के शोक में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल गया। विलाप क्या होता है? रोना। प्रलाप मतलब जब भयंकर तरीके से रोना लगता, मतलब भगवान भी जो थे वो मनुष्य जैसे प्रतीत हो रहे थे। तो ये जो है इस कविता के माध्यम से हमें कवि जो है बता रहे हैं, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो जाते हैं। ये प्रसंग ईश्वर राम की पूरी तरह से मानवीकरण कर देता है, जिससे पाठकों का काव्य मर्म से सीधा जुड़ाव हो जाता है। इस घने शोक परिवेश में हनुमान का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। तो ये तो इसका प्रतिपाद्य है। अब इसका सार देखते हैं। युद्ध में लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम की सेना में हाहाकार मच जाता है। सब वानर सेनापति इकट्ठे हुए और लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगे। सुहेष्ण वैद्य के परामर्श पर हनुमान हिमालय से संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे, मेरे लिए तुमने वनवास स्वीकार किया, अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा? यदि तुम्हारे वियोग का पता होता तो मैं तुम्हें कभी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु सहोदर भाई, तुम्हारे जैसा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा? लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गवाया आया। तुम्हारी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा? तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण ने जागने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बात बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से वैर लिया है। राम साक्षात हरि तथा सीता जी जगदम्बा का रूप हैं। अब अपना कल्याण चाहते हो तो उनसे वैर लेना छोड़ दो। तो बच्चों ये था इस कविता का सार। अब हम इस कविता की व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या करेंगे और हम प्रसंग पढ़ेंगे और इसकी विशेष पढ़ेंगे। पहला देखिए, तब प्रताप और राखी प्रभु जे ही ना तुरंत, अस कही आयुसु पाई पद बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहा है। देखिए इसकी कठिन शब्द देखते हैं। तब मतलब तुम्हारा, प्रताप मतलब यश, और मतलब हृदय, राखी मतलब रखकर, प्रभु मतलब ईश्वर, जेहू मतलब जाऊंगा, नाथ मतलब स्वामी, तुरंत मतलब अभी, अस मतलब इस तरह, कही मतलब कहकर, आयुष मतलब आज्ञा, पाई मतलब पाकर, बंदी मतलब वंदना करके, चलेऊ मतलब चलूंगा, हनुमत मतलब हनुमान जी, बाहु मतलब बुझाएं, सील मतलब साहिद्र व्यवहार, प्रीति मतलब प्रे, अपार मतलब अधिक, महू मतलब मैं, सरहात मतलब बढ़ाई करते हुए, पुनी पुनी मतलब फिर, पवन कुमार मतलब हनुमान जी। तो इसमें क्या कह रहे हैं देखिए। सबसे पहले प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्गृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण की मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है।
व्याख्या देखिए। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा। ऐसा कहकर और भरत जी से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल दिए। भरत के बाहुबलशील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले आ रहे थे। विशेष देखिए, हनुमान की भक्ति व भरत के गुणों का वर्णन हुआ है। धुआ छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग है। मन मन हूँ, पुनि पुनि पवन कुमार, पाई पद में अनुप्रास तथा पुनि पुनि में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। उह राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयु, राम उठाए अनुज उर लायु। सखू न दुखित देखी मोहिकाहू, बंधु सदा तव मृदुल सुभायु। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु बिपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई। जे जन तेहु बन बंधु बिछऊ, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहू। इसमें कठिन शब्द देखिए। ऊहा का मतलब वह, लक्ष्मणी मतलब लक्ष्मण को, निहारी देखते हुए, मनुज मनुष्य, अनुसारी समान, अर्ध आधी, रातिम रात्रि, कपि बानर, आयहु आया, अनुज छोटा भाई, लायु लगाया, सकहु सके, दुखित दुखी, मोही मुझे, बंधु मित्र, काऊ किसी प्रकार, मृदुल कोमल, सभाऊ स्वभाव, मम मेरे, हित भला, तजेहु त्याग दिया, सेहु सहन लिया, बिपिन जंगल, हिम बर्फ, आतप धूप, बाता हवा तूफान, सो वह अनुराग प्रेम कहाँ कहाँ गई, सुनी मम वचन, बम वचन मतलब वचन, बिकलाई व्याकुल, जो यदि जनितु जानता, बिछोहु बिछड़ता बिछड़ना, पितु पिता के, वचन वचन मतलब वचन, मानते हूँ मानता नहीं, अहू इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग से उद्गृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण मूर्छा राम के करुण विलाप का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए इसमें क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी। लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी के समान विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया। वे बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल व विनम्र था। मेरे लिए तुमने माता पिता को त्याग दिया और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वे प्रेम कहाँ हैं? उठो ही ना सुने मम बचन बिकलाई। वो कहते हैं कि तुम व्याकुलता पूर्ण बातों से तुम मेरी बातें सुनकर क्यों नहीं उठ रहे हो। जे जनों बन बंधु बिछोई, पितो वचन मान नहीं को आहू। वो कहते हैं यदि मैं जानता कि तुम मुझसे बिछड़ जाओगे या मुझे तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता और ना ही मैं वन में आता। तो इस तरह से विलाप करते हुए प्रभु श्री राम ये कहते हैं। इसमें विशेष देखिए, राम का मानवीय रूप एवं उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। दृश्य बिंब है, करुण रस की प्रधानता है, चौपाई छंद का कुशल निर्वाह है, अवधि भाषा है, निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। बोले वचन दुखी देखी बंधु बिछोहू, बल बच बिकलाई में अनुप्रास अलंकार है। अब बच्चों तीसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। सुतबित नारी भवन परिवारा, होही जाही जग बरही बारा। अस बिचारी जिय जगहु ताता, मिलाई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिगु खग अति दीना, मनी बिनु फनी करीबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जीवाहु मोही। जेहू अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु उपजस सहतेहु जग माही, नरी हानि विशेष क्षति नाही। ये अवधि भाषा लिखी हुई है बच्चों, थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझिएगा आप लोग। देखिए इसमें कठिन शब्द देखिए क्या है। बित मतलब धन, सुत मतलब बेटा, नारी मतलब स्त्री, परिवार मतलब परिवार, होई मतलब आते ही, जाही मतलब जाते ही, जग मतलब जग, भरई भरई मतलब
बारह, बार बारा मतलब बार बार, ऐसा अस मतलब ऐसा, विचारी मतलब सोचकर, ज्यो मतलब मन में, जगू भाता, ताता मतलब भाई, सहोदर भ्राता मतलब एक ही माँ की कोख से जन्मे बच्चे, जथा मतलब जिस प्रकार, पंख मतलब पंख, बीनू मतलब बिना, खग मतलब पक्षी, दीना मतलब दीनहीन, बीनू मणि मतलब मणि, फनी मतलब सांप, करीबन कर, हीना मतलब वो खो देता है, मम मतलब मेरा, जीवन मतलब जीवन, जो मतलब यदि, जड़देव, जड़देव मतलब खराब, माही मतलब मुझे, जेहू मतलब जो, कवन मतलब कौन, मुख मतलब मुख से, नारी मतलब स्त्री, हेतु मतलब के लिए, प्रिय मतलब प्रिय, भाई मतलब भाई, गवाई मतलब खोकर, बरु चाहे, अबजस अपयश, सहेतेहु, सहेतेहु मतलब सहन करना पड़ता है, हानि, हानि मतलब खोना, विशेष मतलब खास, क्षति मतलब हानि, नाही मतलब नहीं होती। तो बच्चों इसमें पहले प्रसंग देखते हैं। प्रसंग हम पहले की तरह जो लिखा हुआ था हम वैसे ही लिखेंगे। इसकी व्याख्या देखिए। अब श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ, मतलब उसे बार बार उठा रहे हैं। आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी नहीं रह सकता, यानी पंख विहीन पक्षी जो है बेकार है, सांप जो है मणि के बिना नहीं रह सकता, और हाथी जो है सूंड के बिना दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार से मेरा जीवन तुम्हारे बिना व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन से मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, लेकिन तुम्हारे खोने का मैं दुख सहन नहीं कर पाऊंगा। नारी के खोने का अपयश सहन कर लिया जाता है क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती, परंतु मैं तुम्हें नहीं खो सकता। विशेष देखिए, राम का भातृ प्रेम प्रशंसनीय है, दृश्य बिंब है, जथा पंथ तोही में उदाहरण अलंकार है, चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है, अवधि भाषा है, करुण रस है, और जाही जग भरी बारा बंधु बिनु करीबन करी में अनुप्रास अलंकार है। अब अगला हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, सहीर निठुर कठोर और मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण उधारा, सोपे ही मोही तुम्ही गही पानी, सब विदित सुखद परम हित जानी, उतरू काहू देहु तो ही जाई, उठी किन मोही सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सवत्र सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। तो इसमें देखिए कठिन शब्द है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? अपलोकु मतलब अपयश, सहरी मतलब सहन कर लेगा, निष्ठुर मतलब कठोर, जननी मतलब माँ, कुमारा मतलब पुत्र, तासु उसके, प्राण मतलब प्राणों का प्यारा, प्राण अधीरा मतलब प्राणों का अधीरा या प्राणों का प्यारा, सोपही मतलब सौंपा था, मोही मतलब मुझे, गाही मतलब पकड़कर, उतरू मतलब उत्तर, काही मतलब क्या, तोही मतलब उसे, किन मतलब क्या, मोही मतलब नहीं, सवत्र सलील मतलब होता है छूता है, जल सलील, सलील सर मतलब होता है जल कमल, गति मतलब दशा। तो इसमें प्रसंग हम जैसे पहले लिखा था वैसे ही लिख लेंगे। देखिए क्या कहते हैं। लक्ष्मण के होश में ना आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाले हो तथा परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लगे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रामचंद्र जी आदित्य और अखंड हैं। भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। इसका सोहठा देखिए। प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भये बानर निकर, आई गऊ हनुमान जिमि करुणा मय भी रस।
क्या कह रहे हैं, प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे करुण रस में वीर रस ही प्रकट हो गया हो। इसमें विशेष देखिए, राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन है, दृश्य बिंब है, अवधि भाषा का प्रयोग है, चौपाई व सोठा छंद है, करुण रस है, और तात तासुतु में बहुविधि, सोचत सोच सविल क्षेत्र में प्रभु प्रताप में अनुप्रास अलंकार है, राजीव दल लोचन में रूपक अलंकार है। अब अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। हर्षी राम भेटु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरंत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठ लक्ष्मण हरिछाई, हृदय लाई प्रभु भेटी भ्राता, हर्ष सकल भ्राऊ कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तह पहुँचावे, जही विविध तबाही ताही आई आवा। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग में संकलित लक्ष्मण मूर्छा राम का विलाप प्रसंग से उद्धृत है। यह प्रसंग रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। इसके कवि तुलसीदास जी हैं। इस प्रसंग में लक्ष्मण के स्वस्थ होकर उठने तथा सभी प्रकार की प्रसन्नता का वर्णन किया है। कठिन शब्द देखिए। हर्षी मतलब खुश होकर, भेटू मतलब गले लगा लिया, और अति मतलब बहुत ज़्यादा, कृतज्ञ मतलब आभार, धन्यवाद प्रकट करना जिसे कहते हैं, सुजान मतलब अच्छा, ज्ञानी, वैद मतलब वैद को, किया मतलब किया, उठी बैठे उठकर बैठ गए, हर्षाई मतलब खुश हुए, हृदय मतलब हृदय से लगाया, सकल मतलब समस्त, भ्राता मतलब समूह, कपि पुनि, कपि मतलब वानर, पुनि मतलब दोबारा, लाही उसको, अइलावा मतलब लेकर आए। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उसे गले लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वो उसे लेकर आए थे। तो बहुत खुशी का माहौल जो था वहाँ बच्चों फैल गया था। इसमें विशेष देखिए, लक्ष्मण के ठीक होने पर वानर सेना तथा राम की खुशी का वर्णन है, अवधि भाषा है, चौपाई छंद है, प्रभु परम तबाही में जो है अनुप्रास अलंकार है, घटनाक्रम में तीव्रता है। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं इसका हम। यह वृतांत दसानन सुनेहू, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेहू, व्याकुल कुंभकर्ण पाही आवा, विविध जतन कर ताही जगावा, जागा निसीचर देखई कैसा, मानू कालू देही धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कठिन शब्द देखिए इसमें। वृतांत मतलब वर्णन, दसानन मतलब रावण, सुनेहू मतलब सुनकर, विषाद मतलब दुख हुआ, पुनि पुनि मतलब बार बार, सिर धुने मतलब पछतावा होने लगा, व्याकुल होकर, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण मतलब रावण का जो भाई था, पाही मतलब पास गया, आवा मतलब विविध मतलब अनेक, जतन मतलब उपाय, करी करी मतलब करके, ताही मतलब कुछ, जगावा मतलब उनको जगा दिया, निशाचर मतलब राक्षस, काहू मतलब काल, बैसा मतलब बैठा, कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने बूझा मतलब पूछा, काहे काहू मतलब किस वजह से, सुखाई मतलब सुख रहे। इसका प्रसंग वैसा ही आएगा, बस एक लाइन इसमें दूसरी आएगी कि कुंभकर्ण के जागने का इसमें वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह बहुत दुख हुआ, और दुख के कारण वह अपना सिर धुनने लग गया, मतलब परेशान होने लग गया। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और उसने कई तरह से उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाकर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। आपको पता है ना, कुंभकर्ण 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। तो ये जो समय चल रहा था ये कुंभकर्ण के सोने का चल रहा था, लेकिन रावण ने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठा दिया। तो वो ऐसा लग रहा था जैसे यमराज ने शरीर धारण कर लिया, मतलब गुस्से में था वो। तो कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारे मुख क्यों सूख रहे हैं, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है, मतलब क्या परेशानी है। इसमें विशेष देखिए, रावण के दुख का सुंदर चित्रण है। पुनि पुनि में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कुंभकर्ण के लिए काल की उत्प्रेक्षा प्रभावी है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अवध भाषा है, चौपाई छंद है, सिर धुनना, मुख सूखना मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला देखिए पैराग्राफ। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिह सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी, अपर महोदर आदिक भीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दोहा देखिए। सुनी दस्कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब, सौ चाहत कल्याण। देखिए कठिन शब्द इसमें।
कथा का मतलब कहानी होता है। तेहि मतलब उसे, अभिमानी मतलब अभिमान, जेहि मतलब जिस, हरि मतलब हरना, आनी मतलब लगाए, तात मतलब प्रिय, वानर कपि मतलब वानर, महा महा मतलब बड़े बड़े, योद्धा मतलब योद्धा, संघारे मतलब संघार यानी मार दिया। दुर्मुख मतलब एक राक्षस का नाम था दुर्मुख, उसको भी संघार दिया था। भट मतलब योद्धा। सुररिपु मतलब देवताओं के जो शत्रु था वो दुर्मुख था। ठीक है। और दोहे में जो कठिन शब्द है, जैसे 10 कंधर रावण के लिए हुआ है। और बिलखान मतलब दुखी होकर, बिलखना जैसे कहते हैं, रोने लगे, रोना। जगदम्बा मतलब जगत जननी। हरि मतलब हर लेने वाला। आनी मतलब लाकर। सठ मतलब मूर्ख। और कल्याण मतलब शुभ। तो बच्चों, इसका जो हम काव्य प्रसंग वैसे ही आएगा जैसे हमने पहले लिखा था, लेकिन बस इसमें एक लाइन और चेंज हो जाएगी कि प्रसंग में कुंभकर्ण जो है, कुंभकर्ण रावण के जो वार्तालाप है उसका वर्णन है। तो व्याख्या देखिए। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था, उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने सब राक्षसों मार डाले हैं। उसने महान महान योद्धाओं का संहार किया। दुर्मुख, देवशत्रु, नरातक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और मधुर आदि सभी वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, तूने क्या कर दिया? जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है? ये संभव नहीं है। तो ये जो था बच्चों, ये आपका पूरा प्रसंग था। इसमें अब विशेष देखिए कि रावण की व्याकुलता तथा कुंभकर्ण की वाक्पटुता का पता चलता है। अवधि भाषा का प्रयोग है। चौपाई तथा दोहा छंद है। वीर रस का विद्यमान है। महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संवाद शैली है। कथा कही, अतिकाय, कंपन में अनुप्रास अलंकार है। तो ये जो पाठ था बच्चों, ये यहीं पे समाप्त हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।